Good morning student. Welcome to the TSN online class. Today I will explain you chapter 20 use of his her. आज से बच्चों मैं आपको चैप्टर 20 एक्सप्लेन करूँगी जिसमें दिया है यूज़ ऑफ हिज हर मीन्स आपको हिज और हर का यूज़ कैसे और कहाँ और कब लिया जाता है ये मैं आपको आज समझाती हूँ। फाइन बच्चों, आपकी इंग्लिश की बुक चल रही है, इंग्लिश रीडिंग बुक चल रही है, उसमें चैप्टर कर रहे हैं हम। आज चैप्टर 20 को हम समझेंगे और रीड करेंगे। फाइन, लेट स्टार्ट। दिस इज़ RAVI रवि। ठीक है बच्चों, अगर आपको स्पेलिंग पढ़नी नहीं आती है, आपको ये वर्ड पढ़ना कोई नहीं आता है, तो आप उसकी स्पेलिंग को ऐसे सेपरेट करके एक बार इस लेटर को बोल लीजिए, फिर इसको एक साथ पढ़िए। ठीक है, आपको रीडिंग करने का पैटर्न बता रही हूँ बच्चों, है ना, तो रीडिंग करना आप सीख सकते हैं। फाइन, फिर से देखिए, दिस इज़ रवि, फुल स्टॉप। दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, रवि मीन्स रवि। मीन्स बच्चों यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दिखा रहे हैं, एक पिक्चर है जिसमें बॉय है, वो कुछ कर रहा है, मीन्स वो फुटबॉल से खेल रहा है ना, ये प्ले कर रहा है। अब इस बॉय का नेम क्या है बच्चों? रवि है। अब हम फिर से रीड करते हैं, दिस इज़ रवि, यह रवि है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है ना। अब आगे देखिए, ही इज़ अ प्लेयर, फुल स्टॉप। प्लेयर कैसे रीड करेंगे आप? PLAYER, PLAY प्ले होता है ना, ER लिख दिया उसके आगे, तो क्या बन गया ये? प्लेयर। ठीक है, आप इस तरह से रीडिंग करना सीख सकते हैं, है ना बच्चों। इसलिए मैं आपको इस तरह से एक एक वर्ड को सेपरेट करके, आपको एक एक लेटर को सेपरेट करके पढ़ रही हूँ और फिर उसको पूरा एक साथ बोल रहे हैं, है ना। ही इज़ अ प्लेयर, फुल स्टॉप। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे किसका यूज़ हुआ? ही का यूज़ हुआ। हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, जब हम ही और शी का यूज़ कहाँ पे लेते हैं बच्चों? जब किसी पर्सन के बारे में हमने बात की, है ना। पहले तो मैं आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ कि ही और शी ये कब यूज़ में आते हैं। देखिए बच्चों, ही का यूज़ हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ही का यूज़ मेल पर्सन के लिए होता है, जैसे बॉय, मैन, जैसे कोई लड़का या किसी आदमी के बारे में बात हो रही है तो हम ही का यूज़ लेते हैं। ठीक है, और शी का यूज़ कब लेते हैं बच्चों? जब फीमेल पर्सन की बात होती है, जैसे कि गर्ल, लेडी, वुमेन वगैरह कोई है, तो उनके बारे में जब बात होते हैं तब हम शी का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद आया आपको? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। फाइन, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, रवि के बारे में बात हो रही है। रवि, इसका नाम इस लड़के का नाम रवि है। ठीक है, रवि कौन है? एक बॉय है ना। तो बॉय के लिए हम किसका यूज़ लेते हैं? ही। क्या? ही का यूज़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक बार जैसे हमने बोल दिया रवि, ठीक है, इसका नेम है। सेकेंड टाइम जब हम ही का यूज़ कब ले रहे हैं बच्चों? तब उसका नेम नहीं यूज़ में लेंगे, है ना। उसका नाम वापस से लिखने की बजाय, उसका नाम वापस से बोलने की बजाय हम उसकी जगह ही का यूज़ लेते हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है वह, मतलब किसके बारे में? रवि के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर इस बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो एक बार हमने उसका नाम का यूज़ ले लिया रवि, और दूसरी बार हमने उसकी जगह उसको रवि ना बोल के ही बोल दिया। ठीक है, ही इज़ ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, मीन्स वो खेलता है, गेम खेलता है, स्पोर्ट्स खेलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, हिज टीम इज़ गुड, फुल स्टॉप। अब बच्चों देखो, जब भी हम ही का यूज़ लेते हैं तो उसके साथ में हिज का यूज़ आता है। ठीक है, जहाँ पर ही का यूज़ आता है वहाँ पर हिज का यूज़ लेते हैं। इट मीन्स हिज का यूज़ कब हो गया? मतलब मेल पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि हमने ही का यूज़ कब लिया था? फिर से ध्यान दिला रही हूँ मैं आपको, ही कब लिखते हैं हम? जब मेल पर्सन की बात होती है, बॉय या मैन की बात होती है, तब ही का यूज़ लेते हैं, और ही के साथ में हिज का यूज़ लिया जाता है। समझ गए? हिज मीन्स होता है उसका। ठीक है, यहाँ पे हिज और हर दिया है, इसका मीन्स होता है बच्चों उसका। इसका यूज़ कब लेते हैं हम? जब मेल पर्सन की बात होती है, बॉय या मैन की। और हर का यूज़ कब करते हैं हम बच्चों? जब फीमेल पर्सन की बात होती है, मतलब गर्ल या कोई लेडी या कोई वुमेन की बात होती है, तब हम हर का यूज़ लेते हैं। समझ गए? तो ही, हिज किसके साथ में आ रहा है? ही के साथ। जब ही लगता है तब हिज का यूज़ होता है। ठीक है, हिज टीम इज़ गुड, उसकी टीम अच्छी है। समझ गए? मतलब जब वो स्पोर्ट्स खेलता है, जिस टीम में वो खेलता है, तो उसके बारे में बात हो रही है कि यह रवि है, रवि वह एक अच्छा खिलाड़ी है और उसकी टीम क्या है? गुड है। तो हिज मीन्स उसका, उसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैं आगे और आपको समझाती जाती हूँ। नेक्स्ट है, दिस इज़ मिस्टर वर्मा, फुल स्टॉप। यह मिस्टर वर्मा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मिस्टर वर्मा की बात होगी। मिस्टर वर्मा कौन है? मैन है। ठीक है ना, मेल पर्सन मैन है। तो इनके लिए हम किसका यूज़ लेंगे? ही का यूज़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मिस्टर वर्मा नहीं लिख के, मिस्टर वर्मा नहीं पढ़ेंगे हम, और क्या बोलेंगे? ही।
ही इज़ अ लॉयर, फुल स्टॉप, वह एक वकील है, लॉयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे ही का यूज़ आ रहा है, तो ही के साथ किसका यूज़ आता है बच्चों, हिज का, ठीक है। अब देखिए ही के साथ हम हिज का यूज़ लेते हैं, हिज यूनिफॉर्म इज़ ब्लैक, फुल स्टॉप, ठीक है। हिज मीन्स उसकी या उनका, बड़े हैं तो हम उनका उनकी बोलते हैं, और छोटा है तो हम उसका उसकी बोल सकते हैं, ठीक है। हिज यूनिफॉर्म इज़ ब्लैक, उनकी यूनिफॉर्म कैसी है, ब्लैक कलर की। लॉयर की यूनिफॉर्म कैसी होती है बच्चों, ब्लैक कलर में होती है, इसलिए यहाँ पे बताया है कि वो लॉयर है और उनकी यूनिफॉर्म का कलर कैसा है, ब्लैक है, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, दिस इज़ मिस्टर वर्मा, यह मिस्टर वर्मा है। ही इज़ ए लॉयर, वह एक लॉयर है, वकील है। हिज यूनिफॉर्म इज़ ब्लैक, उनकी यूनिफॉर्म कैसी है, ब्लैक है। फाइन, समझ में आया। यहाँ पे जब नेम का यूज़ होता है, जब वो मेल पर्सन है तो तब हम ही और हिज का यूज़ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम, नेक्स्ट सेंटेंसेस में, दिस इज़ ममता, फुल स्टॉप, यह ममता है, ठीक है। कौन, ये एक लेडी का पिक्चर है बच्चों, एक लेडी दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक वुमेन है, तो उनका नेम क्या है, ममता है, ठीक है, यह ममता है। फाइन, नेक्स्ट देखिए, शी इज़ अ टीचर, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे शी का यूज़ आ रहा है, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ ममता के बारे में बात हो रही है। ममता एक फीमेल पर्सन है, एक लेडी है, वुमेन है, वो फीमेल पर्सन है, तो फीमेल के साथ हमेशा हम शी का यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो अब इनके नेम की बजाय हम उसका नाम दोबारा से ना लेके, दोबारा से उनका नेम नहीं लिख के हम शी का यूज़ ले सकते हैं, है ना, क्योंकि उन्हीं के बारे में बात हो रही है, पर पर्टिकुलर ममता के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। शी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, अध्यापिका है, ठीक है। नेक्स्ट, हर क्लोथ्स आर रेड, उनके कपड़े कैसे हैं, रेड कलर के। अब देखिए, अब यहाँ पे शी का यूज़ आया बच्चों फीमेल के लिए, तो शी के साथ में हर का यूज़ आता है। हर मीन्स होता है उसका, उसकी, या उनका, उनकी, ठीक है, ये फीमेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हर क्लोथ्स आर रेड, उनके कपड़े कैसे, रेड कलर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज़ मिस्टर मेहता, फुल स्टॉप, यह मिस्टर मेहता है। फाइन, इनकी हिंदी मीनिंग में मैं आपको समझाती जा रही हूँ, हिंदी मीनिंग भी देख लिए पर्टिकुलर कि कैसे अपन कर रहे हैं। इसका दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, मिस्टर मेहता मतलब उनका नेम है मिस्टर मेहता, ठीक है, यह मिस्टर मेहता है। नेक्स्ट, ही, अब देखिए मिस्टर मेहता की बात हो रही है तो हम किसका यूज़ लेंगे, ही का। ही इज़ अ डॉक्टर, फुल स्टॉप, वह एक डॉक्टर है। फाइन, नेक्स्ट, अब ही के साथ में किसका यूज़ आता है, हिज का। हिज क्लोथ्स आर वाइट, फुल स्टॉप, उनके कपड़े कैसे हैं, वाइट कलर के, सफ़ेद। अब जानते हैं ना कि डॉक्टर के कपड़े कैसे होते हैं बच्चों, वाइट। फाइन, चलिए ये समझ में आया बच्चों। इस चैप्टर में हिज और हर का यूज़ समझाया गया है हमने। तो मैंने आपको बताया कि हिज और हर का यूज़ किसके साथ में होता है, जब हम ही और शी का यूज़ लेते हैं तब, है ना। अगर मेल पर्सन है तो अब हम ही का यूज़ लेंगे और ही के साथ हिज का यूज़ आता है, और फीमेल पर्सन की बात होती है तब हम हर का यूज़ लेते हैं और हर के साथ में शी का यूज़ होता है, ठीक है, शी और हर का यूज़ आता है। फाइन, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसकी वर्कशीट देखते हैं बच्चों। यहाँ पे इसकी वर्कशीट दी गई है, इसमें आपको दिया बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हिज हर, है ना, पब्लिक दिया है, मतलब आपको जो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं पिक्चर के साथ में, इनमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, ठीक है। इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको हिज या हर से फिल करना है ना, दोनों में से एक कोई करेक्ट वर्ड वहाँ पे फिल होगा। फाइन, देखिए यहाँ पे एक बॉय दिखाया है, उसके हाथ में बैट है। अब इसके सेंटेंस पढ़ते हैं हम, ही इज़ राजा, फुल स्टॉप, यह राजा है, यह राजा है, ठीक है। कौन है ये, राजा, इसका नेम है। दिस इज़ डैश बैट, अब देखिए इसके हाथ में बैट है बच्चों, जो क्रिकेट खेलते हैं वो बैट, बल्ला जो कहते हैं। अब हमने यहाँ पे किसका यूज़ लिया बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, सॉरी फर्स्ट सेंटेंस में देखिए ही का यूज़ आ रहा है, ठीक है। जब ही का यूज़ आता है तो मैंने आपको समझाया है, ही के साथ हम किसका यूज़ लेते हैं, हिज का। किसका यूज़ आएगा, हिज का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, HIS, हिज, क्योंकि ये मेल पर्सन है इसलिए ही और हिज का यूज़ आ रहा है, ठीक है। अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ, रीड करेंगे, दिस इज़ हिज बैट, फुल स्टॉप, यह उसका बैट है, हिज मीन्स उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शी इज़ रीना, फुल स्टॉप, देखिए ये गर्ल दिखाई है यहाँ पे, है ना, इसका नेम क्या है, रीना, वह रीना है, ठीक है, यह रीना है। अब देखिए दैट इज़ डैश बैग, फुल स्टॉप,
अब देखिए बच्चों, जब यहाँ शी का यूज़ आ रहा है मीन्स फीमेल पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे रीना की बात हो रही है जो कि फीमेल है, गर्ल है ना, तब हम शी का यूज़ ले रहे हैं और शी के साथ में किसका यूज़ लेते हैं, हर का। किसका यूज़ आएगा, हर का। तो हम यहाँ पे शी यूज़ में लिया गया है तो हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हर फिल करेंगे, HER हर। ठीक है, क्या बन गया, दैट इज़ हर बैग, फुल स्टॉप, वह उसका बैग है। ठीक है, अब यहाँ पे दैट का यूज़ आ रहा है। देखिए बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस में दिस का यूज़ आया था, क्यों, मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, है ना बच्चों। जब हमने दिस दैट किए थे, दीज दोज भी किए थे, तब मैंने आपको फिर से रिपीट भी किया था कि दिस और दैट का यूज़ कब आता है। दिस का यूज़ बच्चों हम पास में कोई चीज़ नियर है तब आता है। ठीक है, यह मीन्स है इसका, और दैट मीन्स होता है वह, और जब कोई चीज़ दूर है, ठीक है, देखिए ये चीज़ दूर है, फार है, तब हम दैट का यूज़ लेते हैं। फिर से रिवाइज करा दिया मैंने, दैट इज़ हर बैग, फुल स्टॉप, वह उसका बैग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका बैग एक पर्स दिखाया गया है, वो रीना का है लेकिन वो दूर रखा है, इसलिए दैट का यूज़ आ रहा है। फाइन, चलिए नेक्स्ट, शी इज़ राधा, फुल स्टॉप, यह राधा है। कौन है ये, राधा, एक गर्ल का नेम है। नेक्स्ट, दिस इज डैश टॉय। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे शी का यूज़ आ रहा है तो शी के साथ किसका यूज़ करते हैं हम, हर। क्या लिखेंगे यहाँ, हर। दिस इज हर टॉय, फुल स्टॉप, यह उसका खिलौना है। देखिए उसके हाथ में एक टॉय है जिसके बारे में बात हुई है और हमने देखा कि यहाँ पे शी के साथ में हर का यूज़ लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ही इज़ मोहित, फुल स्टॉप, वह मोहित है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, यह और वह का यूज़ भी आप ध्यान रखना, जब नियर कोई चीज़ होती है, हमारे पास होती है, तब यह बोलते हैं, और जब दूर होती है कोई चीज़ हमसे, फार होती है, तब वह बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज़ डैश बॉल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दैट का यूज़ आ रहा है, मतलब कोई चीज़ हमसे दूर है, फार है। देखिए ये बॉल उसकी दूर है ना, फार बनी हुई। नेक्स्ट है यहाँ पे ही का यूज़ आ रहा है ना, ही के साथ किसका यूज़ आता है बच्चों, हिज का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, HIS, हिज। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, हिज और हर की स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए, HIS हिज और HER हर। ठीक है, ये स्पेलिंग भी आपको लर्न होनी चाहिए। देखिए सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ हिज बॉल, फुल स्टॉप, वह उसकी बॉल है, गेंद है। ये देखिए ये दूर बनी है इसलिए दैट का यूज़ आया, ही के साथ हिज का यूज़ आया, सेंटेंस कंप्लीट। फाइन, ये चैप्टर आपको समझ में आया बच्चों। यूज़ ऑफ हिज हर, हिज और हर का यूज़ कब ले रहे हैं हम, जब मेल पर्सन की बात होती है, बॉय या मैन की, तब बच्चों ही का यूज़ लेते हैं, ही का यूज़ करते हैं हम, और उसके साथ में ही के साथ में हमेशा हिज का यूज़ आता है। फाइन, और जब किसी फीमेल पर्सन की या गर्ल या लेडी की बात होती है बच्चों, तब हम शी का यूज़ लेते हैं और शी के साथ हमेशा हर का यूज़ लिया जाता है। फाइन, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप आज इसको रीड करना, समझना, और इसकी वर्कशीट भी आप ये कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।